जय हिंद जय भारत। इन दिस वीडियो हमारा चैप्टर नंबर कैप 4 द्विघात समीकरण और इसके प्रश्न वाले 4.3 को हल करें। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो है, ये चैप्टर का भी और प्रश्न वाली का भी। इसमें पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा बीच से काट कर दिया था। ठीक है, उसमें मैंने द्विघात समीकरण और चैप्टर नंबर 3 में क्या था, रैखिक समीकरण था। प्रश्न को पहचान के कौन से प्रश्न को रैखिक समीकरण बनाना है और कौन सा वाला ये द्विघात समीकरण। ठीक है, और दोनों वीडियो इम्पोर्टेंट थे ना। एक में तो ये कॉन्सेप्ट बताया, जो भी बताया कि कौन सा प्रश्न समीकरण द्विघात होगा या रैखिक। दूसरा था ये कि दूसरा में ये था कि हम कंडीशन को आधार मान के कैसे जो तुलनात्मक कंडीशन उसको मान के हम कैसे पात्र बना सकते हैं, या जो क्षेत्रफल, गुणनखंड या योग ऐसा दिए या अंतर दिए, उनके आधार पे हम कैसे पात्र बनाएंगे। ठीक है, तो पात्र बनाना बताया और समीकरण बनाना, प्रश्नों को देख के समीकरण बनाना सिखाया था। तो इसमें 2 प्रश्न बचे और एक एग्जाम्पल में। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 तो हो गया था, ये 4था है। ठीक है, प्रश्न यह देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है। ठीक है, अभी आगे बोल रहा हूँ। देखो तीनों प्रश्न में क्या है, 3, 4 और 5वां, तीनों में क्या है, संभव और संभव है कि नहीं करके पूछा है। संभव क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक मान निकलेंगे तब द्विघात समीकरण का, यानी मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात करेंगे। मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करते हैं, लिखवाया था विवितकर से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसमें पूछा, देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे योग दिया है, हम समझेंगे कि ये रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, लेकिन देखो 4 वर्ष पूर्व, मतलब पहले उनकी आयु का गुणनफल दिया है 48। गुणनफल दिया मतलब समझ जाने, इस प्रश्न में द्विघात समीकरण ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानोगे नहीं, जब पेपर होगा, एग्जाम होगा, तो किसमें रैखिक समीकरण बनाएंगे। इसमें भी 2 स्थितियां दिया है, किसमें रैखिक समीकरण बनाएंगे और किसमें द्विघात। तो गुणनखंड, क्षेत्रफल या योग या समकोण दिया रहेगा तब। ठीक है, द्विघात। तो और द्विघात समीकरण बनाने के लिए केवल एक चर का उपयोग करेंगे। गुणनखंड दिया है मतलब द्विघात समीकरण बनाएंगे, और द्विघात समीकरण में एक चर का उपयोग करेंगे, लिखवाया था। ठीक है, पिछले 2 वीडियो में। ठीक है, उसको कट करके दिया, और कट करके इसलिए दिया क्योंकि एक दिन में अधिकतम 3 GB यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा था। ठीक है, इसीलिए। तो देखो दिया है करके लिखूंगा। पहले तो हम माना करके इनकी वर्तमान आयु ऐसे नहीं लिख सकते x और y, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि गुणनखंड है तो केवल एक चर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड है, एक चर लेंगे। कहीं लिखवाया था, दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, हम तो सीख कर आए। ठीक है, तो दिया है करके लिखूँ मैं, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दिया है क्या, देखो 2 फटाफट, 2 मित्रों की क्या है, आयु का योग। ये कोई तुलनात्मक वो नहीं है, क्या कंडीशन। योग 20 वर्ष है, इसी से हम पात्र बनाते हैं। ठीक है, ये कोई तुलनात्मक नहीं है। ठीक है, और जो गुणनफल दिया है वो भी कोई तुलनात्मक कंडीशन नहीं है। तुलनात्मक कंडीशन किसे कहते हैं बता चुका हूँ। तो 2 मित्रों की है ना, तो माना पहला मित्र और दूसरा मित्र। ठीक है, तब निकाल पाएंगे ना दोनों का वर्तमान आयु। तो यह देखो
मानक ये यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलती होगा, अर्थात करके लिखो, चूँकि मैं ऐसे समीकरण बनाता हूँ ना, अर्थात पहला मित्र प्लस 2 मित्र है ना, और ये दूसरा मित्र। और आपको बताता हूँ ना, योग, गुणनखंड, अंतर मतलब घटाना दिया रहे या क्षेत्रफल दिया रहे तो योग मैंने कर दिया प्लस, बराबर में किया, बराबर के बाद ये 20 वर्ष है, तो ये देखो 20 वर्ष निकल आया, ये 20 वर्ष। पहला मित्र की आयु, ठीक है, दूसरा मित्र की आयु है तो आयु डालना पड़ेगा भाई, तब ये 20 वर्ष आयु, ठीक। आप अपने अच्छे से लिखना। तो यह देखो, अब लिखूं, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए करके लिखा है, ठीक है। तो देखें, चूँकि आयु ही लिखा है शुरू में तो आयु में डाल दिया, ठीक है। पहले मित्र की आयु मतलब ये वर्तमान आयु ही है, x है, तो पहला मित्र की आयु के नीचे मैंने ये x लिखा, ये प्लस को प्लस लिखा, ये दूसरा मित्र की आयु बराबर में ये 20, ठीक है। अब ये भी कोई संख्या, ये भी कोई संख्या है, ठीक है, इसको इधर पक्षांतरित कर देते हैं। तो पहले मित्र की आयु क्या x है, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर, इसको इसी पक्ष रखा, इसको ये प्लस में ना, ये और इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, पहले इधर 20 है, ये प्लस में इधर आके माइनस, चूँकि ये एक ही शब्द है तो ये वर्ष, यहाँ पर भी वर्ष डालना था, ठीक है। बस पात्र बना दिया मैंने, ये कोई कंडीशनल नहीं था, ठीक है। मतलब कंडीशनल मतलब से अधिक से। अब प्रश्नानुसार लिखा है, प्रश्नानुसार ऐसे करके लिखना। अब दिया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में ही है, वायु का ये देखो गुणन फल 48 था, ये तो एक तो गुणनफल दिया है, दूसरा 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु इनका x है और 20 माइनस x है, ठीक है। तो लिखता हूँ 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष वही करेंगे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु निकालते थे ना, वर्तमान कितना है x, तो 4 वर्ष पहले का मतलब क्या है, ये पूर्व का मतलब क्या है, पूर्व का मतलब क्या है -4, ये एक ही शब्द, एक ही अंक है जी। और 4 वर्ष ये पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी है, कितनी होगी, कितनी रही होगी। तो वर्तमान क्या है 20 माइनस x है, ये देखो 20 माइनस x है दूसरे का, तो 4 और घटा दो, -4 कर दो, संख्या को एक तरफ देखो, 20 ये -4 है, ये -x है, ये घटा देंगे, प्लस माइनस है तो 20 में 4 घट गए तो 16, ये -x, तो ये ठीक है। अब इन दोनों का गुणनखंड, इस कंडीशन को मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखो ब्रैकेट में। अब गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करूँगा, फिर 48 ला लेता हूँ, फिर इनका विविध कर ज्ञात करेंगे। विविध कर में अगर धनात्मक और जीरो संख्या दे दिया
तब देखेंगे। अब पहला पात्र x है, डायरेक्ट लिखेंगे ना, क्योंकि प्रश्नानुसार लिख चुके गुणनफल 48 है करके, तो इन दोनों का गुणा करा देता हूँ। ये 16 माइनस x बराबर में कितना 48। देखो गुणनफल के बाद 48 है, तो ये गुणा के फार्मूला लिख दिया, बराबर क्या, फिर ये देखो 48 इधर, ठीक है। तो गुणा कराना, 1 और 16 का गुणा कराऊंगा, चूँकि प्लस प्लस है तो 16x है, ठीक है। और x और ये माइनस x है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो माइनस देगा, x का वर्ग हो जाता है गुणा में। अब -4 और 16 का 16 चौक 64 होता है, लेकिन ये माइनस ये प्लस है तो माइनस 16 चौक 64, -4 और -x का गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस देता है, तो 4x। इन सबको सिखा चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी चले जाना, इसी वीडियो के नीचे भी मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वो प्लेलिस्ट अगर वो सीख गए तो गणित में हल करना आसानी हो जाता है। ये 16 और इन दोनों में हो सकता है जोड़ना घटाना, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 16x और ये प्लस 4x, घटते क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये -64, चूँकि ये संख्या हमको वो बनानी है, ये -48 ले लिया, बराबर में 0, ये हमारा समीकरण के रूप में। ये -x स्क्वायर प्लस प्लस है तो 16 और 4 20x, माइनस माइनस क्या होती है, संख्याएं जुड़ जाती है लेकिन ऋणात्मक देती है। 8 4 12, 12 का 2 हासिल आई 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 112 बराबर में 0। चूँकि ये ऋण है तो हम इस ऋण को हटाएं, उभयनिष्ठ ले लें। अब चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस है वो माइनस, 20x ये माइनस है वो प्लस, ये 112 बराबर में 0। या करके लिखो सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0। ये माइनस क्या इधर पक्षांतरित हो जाएंगे, तो द्विघात समीकरण में फटाक से हल कर रहा हूँ जी, 3 क्वेश्चन हल कराना है। तो यहाँ विविधकर पर यहाँ a बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। विविधकर ज्ञात करेगी क्योंकि संभव है कि नहीं वो बताया है। b बराबर -20 है, c बराबर क्या है 112 है। अब विविधकर पर विचार करें, ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो विविधकर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में मान रख दो, विविधकर मतलब d, ठीक। b स्क्वायर क्या है -20 में है ये वर्ग, ठीक है। -4 फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि 3 वीडियो बोलता हूँ, वीडियो लास्ट भी, ये 4 और a बराबर क्या है 1 गुणा में 1, c बराबर क्या है 112 गुणा में 112। देखते हैं प्लस आता है 0 आता है या माइनस, ठीक है। प्लस और 0 आए तब काम का है। 20 का वर्ग होता है 400, चूँकि सम घात है इसलिए प्लस में दिया, ठीक है। ये माइनस है, देखो 112 का 112 होगा, ठीक है। और माइनस और प्लस, माइनस से संख्या रहेंगे तो माइनस ही देंगे, तो 112 से गुणा कराओ, एक का कोई महत्व नहीं था, गुणा में वही देता है। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हुआ कितना 448। डी बराबर, ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, बड़ी संख्या ये यानी ऋणात्मक देगा ये, तो 400 में 448 घट गए तो 48 ही बचेगा और ऋण 48 बचेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है। तो डी बराबर कितना आया ऋणात्मक, ये देख लो डी बराबर क्या
असमान तो रहेंगे लेकिन काल्पनिक है, अर्थात दो मित्रों की आयु की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि काल्पनिक है। लिखता हूँ अर्थात 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 मूलों की प्रकृति असमान तो है, असमान एवं काल्पनिक है। इसका मतलब यह है कि दोनों मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि काल्पनिक है, काल्पनिक आएगा। ठीक है, इसका द्विघात समीकरण का मान ही नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये इस तरह से है। अब प्रश्न क्रमांक यह देखो, क्या परिमाप मतलब समझते हो ना, बाहरी, परि मतलब बाहरी, माप मतलब मापना। 80 मीटर दिया है और क्षेत्रफल दिया, देखो इसमें 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, मतलब ये द्विघात समीकरण बनेंगे। क्या है, परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। इसमें भी पूछा संभव है, यदि संभव है तो उनकी लंबाई चौड़ा ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें देखो इसमें संभव नहीं था क्योंकि इसमें हम क्या इसका मान नहीं निकाल सकते, इसका मान नहीं निकलेगा तो संभव ही नहीं है दो मित्रों की आयु निकालना। ठीक है, तो विवृत कर ही ज्ञात करेंगे पहले। तो ठीक है, देखते हैं इसका निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है जी। 5वां क्या है, हल दिया है, पार्क दिया है। पात्र बनाता हूँ किससे, पात्र किससे बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुलनात्मक नहीं दिए ना, लेकिन क्षेत्रफल दिए, इससे मतलब समझ जाएंगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण बनेगा। तो परिमाप से मैं बनाता हूँ पात्र। दिया है पार्क की, जो पात्र दिया पात्र है। ठीक है, पात्र की परिमाप या जानते हो ये क्या है, परिमाप। पार्क की परिमाप 80 मीटर है, अर्थात करके लिखो सेम टू सेम वैसे। तो परिमाप का आप यहाँ पे सूत्र लिखो पार्क की। तो परिमाप पार्क क्या होता है, चकोर होता है ना भाई, वृत्त तो नहीं होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिमाप नहीं, आयत की परिमाप यहाँ पे लिखो। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई, चूंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए पूछा है, तो सिंपल सा ये परिमाप क्या है, पार्क क्या है, या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा, गुणा में, और लंबाई चौड़ाई दिया है तो ये निश्चित ही हो सकता है आयत हो। ठीक है, वर्ग होता तो केवल भुजा दिए होते, ये गुणा नहीं, ये प्लस होता है। ठीक है, 2 गुणा में चौड़ाई बराबर में ये 80 मीटर। देखो यहाँ पे 2 गुणा मतलब लंबाई 2 होगी, आयत में क्या होता है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है। दिखा देता हूँ, ये परिमाप मतलब बाहर की माप होता है। देखो ये लंबाई, एक लंबाई ये, दूसरा लंबाई ये। ठीक है, अब ये चौड़ाई हो गई, एक चौड़ाई ये, 2 चौड़ाई ये, तो 2 है तो 2 का गुणा, इसका माप कितना हो गया, मान लो 10, इसका 10 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा में 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 10 10 20, 10 दूनी 20। ठीक है, तो 2 की संख्या में है लंबाई और 2 की संख्या में चौड़ाई परिमाप में, तो गुणा कर देते, जितनी संख्या में होती है उतना गुणा।
ठीक है। और ये देखो ये दो दो दोनों में है तो उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ मैं, दो उभयनिष्ठ निकालूँ तो उभयनिष्ठ दो का निकाल दो तो बच जाएगा ऐसे, दो गुणा में लंबाई बटा में दो कर दो प्लस दो चौड़ाई, ये कचरा का डाला बराबर में ये 80, ठीक है। अब संख्या संख्या जाएगा, ये तो बच जाएगा, ठीक है। ये दो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, लंबाई प्लस ये दो कट गया, बच गया ये चौड़ाई। लिखते टाइम ना वो होता है ये। अब चूंकि दो पूरे का क्या है उभयनिष्ठ, दो को हम इधर पक्षांतरित कर दें, सीधा लिखो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में ये 80 इधर है, चूंकि गुणित इधर आग भाग बनाएंगे तो 80/2 हो गया। तो ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई बराबर में 2 × 8, 0 का 0, तो ये 40 हो गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अब 40 हो गया। जैसे इसमें था ना दो मित्रों में क्या था, प्लस माइनस था, तो एक को मान लिया था x, तो दूसरा का भी पात्र बन गया था। वैसे ही करना है, अब कुछ नहीं है। यह देखो माना पार्क की लंबाई, ये ई बनाने में और अ बनाने में मुझे परेशानी होता है इस मार्कर से। लंबाई x मीटर है, मीटर दिया तो ठीक है। तब लंबाई को मैंने x प्लस को प्लस चौड़ाई को चौड़ाई बराबर में 40, चौड़ाई को इसी पक्ष में रखो, ये बराबर में इधर 40 दिया है, ये माइनस है इधर आके प्लस है, इधर आके माइनस, चूँकि ये एक ही संख्या है, ये मीटर में है। तो लंबाई पार्क की x है, चौड़ाई 40 मीटर x है। बस अब लिखा था तथा पार्क का क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार लिखता हूँ। प्रश्नानुसार क्या लिखा है, पार्क की क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर डालता है क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई 2 विमा होती है, आयतन में 3 का घात लगता है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसको सब बताऊंगा, ठीक है। उधर क्षेत्रफल और आयत में मीटर है। तो क्षेत्रफल का क्या है फार्मूला, इधर लिखो। क्षेत्रफल के बराबर में क्या दिखे ये, तो बराबर में इधर लिखो। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, बराबर में ये 400। आप अच्छे से लिखना, मुझे लिखने में ये घूमता नहीं है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लंबाई कितनी है x और गुणा ये चौड़ाई कितनी है, ये है भाई, बस हो गया 40 माइनस x, और ये प्लस नहीं है ना, ये इन दोनों का गुणा कराएंगे तो वर्ग समीकरण बन जाएगा, फिर उसका हम वो करेंगे। तो गुणा कराता हूँ, यहीं पे प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा 40x, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस देगा, x का वर्ग, ठीक है, बराबर में 400 को इधर ला लेते हैं। चूँकि ये देखो ये माइनस में ना, तो हम सबको इधर ले जाते हैं जी, इधर 0 लिखता हूँ, बराबर किया ये, और ये x² इधर आके, और घटते क्रम में भी लिख रहा हूँ, प्लस था इधर आके माइनस, माइनस था इधर आके प्लस, ये प्लस इधर आके 400 मतलब 40 100 हो गया, प्लस था इधर आके माइनस, ये 400 इधर प्लस में ही है। ये द्विघात समीकरण, चूँकि हमें संभव है या असंभव करके पूछा है, यहाँ मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। a बराबर सीधा निकाल रहा हूँ 1, b बराबर -40, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है, -40 बस, c बराबर 400। अब v
कर पर विचार करने पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये d बराबर में b² कितना दिया -40, ये और ये इसका वर्ग, ये ऋण है ये ऋण 4 है 4। a बराबर कितना दिया 1, काफ़ी हल किए हैं, और c बराबर 400। ये तो यहाँ पे देखो 40 का वर्ग कितना होगा, 40 का वर्ग होगा ये 4 चौक 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, और चूंकि 0 का वर्ग होता है 00 होता है, और क्या माइनस है, चूंकि सम है तो प्लस दिए। ठीक, ये माइनस, देखो 4 एकम 4 और ये 400 दिए ना, तो 4 4 चौक 16, ये 00। अरे ये पहली बार ऐसा आ रहा है हमारा d बराबर 0, प्लस माइनस क्या है, ये 0 हो गया, लेकिन ये वास्तविक है। ठीक है, ये तो पता है, आपको दिखाता हूँ। ये d बराबर 0 या मूल समान और वास्तविक, इसका मतलब इसका जो मूल्य निकलेगा ना समान निकलेंगे, बराबर बराबर दिखाता हूँ। मतलब 3 प्रश्न हमने किए, 3 4 5, और अतः 3 4 5 हल किए, उसमें ना एक में धनात्मक आया, दूसरे में 0 आया, मतलब चौथे में क्या है ऋणात्मक आया, पांचवें में 0, मतलब तीनों कंडीशन को मस्त दिए हैं। मूलों की प्रकृति समान होगी, मतलब समान आंसर देंगे तो निकालना बड़ा आसान होगा। ठीक है, समान आंसर है एवं वास्तविक होगा। अतः अर्थात करके लिखो, अर्थात करके लिखो, अर्थात पार्क बनाना संभव है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मान निकलेंगे। अतः चूंकि कहाँ गया वो, देखो वास्तविक रहते हैं तो क्या होता है, एक श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे, प्लस आता है तो 0 आता है तो इन दोनों सूत्रों से हल करेंगे। ठीक है, इन दोनों सूत्र से समान आंसर आते हैं। ठीक है, तो अतः x बराबर -b/2a, और दूसरे x के लिए -b, चूंकि दोनों समान है तो एक ही बात है। x को निकालो, -b कितना है -40 है। ठीक है, इधर पहले से माइनस दिया है, ब्रैकेट में -40 लिखो, ब्रैकेट में ये 2 गुणा में 1 कितना आया है 1 आया है जी। ठीक है, तो ये 1, सेम टू सेम इसको भी करेंगे, सेम टू सेम उतार दो, -40/2 गुणा में 1। अब क्या आया, ये x बराबर आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 40, 2 एकम 2, x बराबर इधर कितना, इधर भी 40/2 डालो, 20 आया जी, और ये 4 दूनी ये भी 20 आया। तो चूंकि क्या है समान थे ना, ये देखो मूलों की प्रकृति समान, x बराबर 20 x बराबर 20। ठीक है, तो x समान आए। ठीक है, अर्थात x क्या लिए थे समीकरण में, पार्क की लंबाई x थी। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी होगी, 20 में 40 में 20 घटाएंगे तो 20 ही होगा। ठीक है, तो लिखता हूं मैं ये, यानी पार्क की लंबाई x बराबर 20 एवं चौड़ाई बराबर 40 - x है पात्र में जी। ठीक है,
चौड़ाई हमने ये माना था, और ये मीटर में था तो मीटर में लिखेंगे, ये भी मीटर में ही है सब कुछ। तो चौड़ाई कितनी होगी 40 माइनस 1 से कितना दिया 20 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 40 में 20 घट गया तो 20 ही देगा, प्लस है 40 तो प्लस में ये आंसर और ये आंसर। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 में चल रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा वो भी सीखने लायक है। ठीक है, और इन्हीं की भांति है, 3, 4, 5 की भांति है। तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न समझो, इसके बाद उदाहरण नंबर 8 है। ठीक है, तो प्रश्न यह देखो इसमें 13 मीटर व्यास वाले क्या एक वृत्ताकार पार्क, ठीक है, ये पार्क एक साथ हो गए। अब यहाँ पे दिया है वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, मतलब वृत्त की जो परिधि है ना उसको परिसीमा बोलते हैं। ठीक है, परि मतलब बाहरी। ठीक है, तो इसमें क्या 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार की जो परिसीमा है उसमें एक बिंदु पर क्या है खंभा इस प्रकार गाड़नी है कि जो वृत्ताकार पार्क है इसके जो व्यास है दोनों अंत बिंदु पर बने क्या फाटकों लगे हैं। आपको डायग्राम दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा तो मैं बनाऊंगा भी। ठीक है, फाटक ए भी लगे हैं। ठीक है, और दोनों फाटकों के बीच की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। ठीक है, तुलना नहीं दिया ए से बी से, ऐसे नहीं सीधा दोनों का अंतर दूरियों की 7 मीटर है। तो क्या ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा करना संभव है कि जो परिसीमा है उसमें एक खंभा इस प्रकार गाड़नी है कि ए और बी की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 7 मीटर हो? तो ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो खंभा कहाँ पे गड़ेगा देखो भाई, तो प्रश्नानुसार क्या है, चित्र इस प्रकार होंगे। पहले चित्र बनाता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो, पहले डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, डायग्राम ये होती है सेंटर पॉइंट। ये अरे गलत हो गया, अब कौन सा सेंटर पॉइंट है, नहीं छपा इसमें। देखो ठीक है, और ये घुस ही नहीं रहा है अंदर। ठीक है, सेंटर पॉइंट हम कुछ भी मान ले क्योंकि हमें सेंटर से आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ से गुजरेगी क्या हमारा, क्या बोलते हैं उसको, व्यास। तो देखो मैं फटाक से बनाता हूँ। देखो एक क्या है 13 मीटर का व्यास है। ठीक, 13 मीटर का व्यास है। ठीक है, अब वृत्त की परिसीमा में कहीं पर भी कोई बिंदु है, बिंदु ये लो, मान लो P, बुक में भी P दिए, कोई भी बिंदु मान लो। अब ये फाटक लगा है, ये इसी के अंत बिंदु, व्यास के अंत बिंदु, व्यास के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक दूसरा एक, ये A और ये इसको मान लो B, ये फाटक, B फाटक, A फाटक। अब समझ में आएंगे। ठीक है, तो पूछा ये है कि यहाँ पे कोई खंभा ऐसा गड़ाएं कि A और B की दोनों की जो दूरी होगी इस खंभे से वो अंतर क्या 7 मीटर होगा। तो दोनों की दूरी होगी ना यहाँ पे, तो दोनों को मिला देता हूँ।
ये फाटक बी को मैं खंभा, ये बी बिंदु क्या है, खंभे है, ठीक है, खंभा है, ये खंभा है जो हमको यहाँ पे गाड़नी है। और यह देखो ये तो यहाँ पे देखो ये व्यास है 13 मीटर, उसके अंत बिंदु पर 2 फाटक हैं ए बी, और वृत्त की किसी परिधि पर कोई बिंदु, ये मान ले मैंने पी, ठीक है, खंभा गाड़नी है बिंदु पी पर, तो ए पी और बी पी की अंतर है इन दोनों दूरियों में 7 मीटर, ठीक है। तो बिंदु पी पर हमें फाटक गाड़नी है भाई, ठीक है। तो एक वो यहाँ पे जानने की आवश्यकता है कि प्रमेय जान लो इसी पेज में। प्रमेय अर्ध वृत्त पर बने कोण 90 डिग्री का होता है। देखो ये अर्धवृत्त पर, देखो ये दोनों आधा हो गया, अर्धवृत्त पर बना है ये कोण, तो वह कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का होगा। तो प्रश्न में बुक में पूछा है कि ये क्यों 90 डिग्री का, मतलब ये 90 डिग्री का क्यों होगा, तो ये प्रमेय है एक, ठीक है। जैसे अर्धवृत्त है ये ऐसे, अर्धवृत्त है ऐसे, और यहाँ से बना है एक कोण ऐसे, तो ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और भी बता दूं मैं, ऐसे नहीं कि ये बीच में बनेगा, ये और ये ऐसा, ये भी 90 डिग्री का है, मतलब कहीं पर भी बने ये भी 90 डिग्री का कोण है। मतलब अर्धवृत्त से कोई भी कहीं बिंदु पर बने, किसी भी बिंदु पर बने वह 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसमें कई बिंदु होते हैं तो कई 90 डिग्री का कोण बनेंगे, ये सभी अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त पर बने कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का है। देखो ये अर्धवृत्त पर बना है ये कोण, ठीक है। तो इसको हम 90 डिग्री मानेंगे और पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो आप यह देखो, माना कि यह तो लिखेंगे कि वृत्त पर माना कि इन सबको आप इसको लिखना ही होगा आपको ना, और इसको भी अच्छे से बना लेना अर्धवृत्त, ठीक है। तो माना कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्त की जो परिसीमा है, परिसीमा वृत्त की परिसीमा की कोई बिंदु P पर खंभे गाड़ना है, यहाँ पे गाड़ना ही लिखा है, ठीक है। तो मतलब खंभे गड़ जाना है, क्या बोलेंगे आप, गाड़ना है, ठीक है। तो अब क्या है, कोई बिंदु P पर, तो यहाँ पे P दिखाई दे रहा है खंभा, ठीक है। और व्यास के अंत बिंदु में फाटक A और B है, ठीक है। ठीक है, ये तो लिख दे इतना जो कहा है।
अब हमारा कंडीशन ये है कि ये AP और BP, देखो फाटक A से और फाटक B से दोनों की जो दूरी है उनमें 7 मीटर का अंतर है। कोई ज़्यादा पास है, कोई ज़्यादा दूर है, ठीक है। मतलब कोई 7 मीटर ज़्यादा है। तो प्रश्नानुसार लिखूं, एवं करके लिखो, एवं यह लिखो, या अर्थात करके लिखो, अर्थात जो A चूँकि समकोण बने थे वो, तो AB क्या है, अर्थात व्यास AB बराबर 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर है। एवं लिखो, प्रश्नानुसार AB 13 मीटर है, हम तो जान गए, लेकिन ये भुजा और ये भुजा कितनी है, तो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में लिखा है फाटकों A और B की अंतर दूरी लिखा है। प्रश्नानुसार फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, ठीक है। अब देखो 7 मीटर अंतर है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 7 मीटर अंतर है, तो अब यहाँ पे लिखो फाटक A से खंभे की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो फाटक A से खंभे की दूरी बराबर कितनी है, फाटक A से दिखाता हूँ, ये फाटक A से खंभे की दूरी कितनी है, AP, ठीक है। तो ये AP, देखो व्यास कितना है, 13 है, ठीक है, लेकिन खंभे से फाटक से खंभे की दूरी हमें नहीं मालूम था, ये AP है, ठीक है। और फाटक B से खंभे की दूरी कितनी है, फाटक B से खंभे की दूरी कितनी है, BP लिखेंगे, ठीक है, BP। ये तो जो 7 मीटर है उसको कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको दोनों का अंतर है ना, दोनों के बीच अंतर है, तो अंतर मतलब घटाना, अर्थात करके लिखूं, अर्थात AP माइनस, देखो दोनों A और B से खंभे की दूरियां हमने A और B से खंभे की दूरियां हमने निकाल लिया। अब इनका अंतर 7 मीटर है ना, तो मैं 7 मीटर लिख रहा हूँ, ये AP बराबर में B, बराबर नहीं है, ये AP माइनस BP बराबर में, अंतर मतलब ये माइनस, योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब जो घटाना, यहाँ पे कुछ नहीं है, बराबर 7 मीटर है ये। तो अब इसमें किसी एक को माना करके लिख लो, माना कि AP क्या है, A से खंभे के बीच की दूरी, AP बराबर x मीटर है, तो मीटर है, तब AP के स्थान पे मैं लिख दूं x माइनस BP बराबर में ये 7। समीकरण बना रहा हूँ, ऐसे ही मैं हमेशा सिखाता हूँ, ठीक है, ऐसी वाला कहीं पे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। BP को देखो, BP क्या है, ऋणात्मक में है भाई, हमको लानी है धनात्मक में, क्योंकि ये धनात्मक है तो BP को हम इधर लाएं, 100 को इधर ही रखो, ठीक है,
और बीपी को आप उधर ले जाओ, इधर पहले 7 दिया है तो बीपी माइनस है वो 7 बीपी हो गया। अब 7 को इधर ला लो x प्लस में इधर -7, चूँकि ये एक ही संख्या होगा, ये प्लस मिट जाए, ये बीपी ये है। तो AP बराबर x है, BP बराबर x -7, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब इस प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे लिखवा दिया था क्योंकि ये जगह बच गया था, तो आप इस प्रमेय को ना अब यहाँ पे लिखना, चूँकि अर्ध वृत्त पर बने कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अर्थात कोण AP मतलब कोण P 90 डिग्री का है, ठीक है। AP कोण को बीच में लिखते हैं, APB लिखता हूँ, अर्थात कोण APB कोण को बीच में लिखा जाता है 90 डिग्री का, ठीक है। NCERT के बुक में ऐसा लिखा है, क्यों ये 90 डिग्री का है करके, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बने कोण है। तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, बुक में लिखा होता है ऐसा, क्यों करके ऐसे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बने कोण 90 डिग्री का होता है। तो अतः करके लिखो, अतः पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहाँ है, ये देखो कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। इसको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहीं पे डायग्राम से थोड़ा सिखा दूं, ठीक है, कौन कर्ण है कौन, ताकि आपके मन में वहाँ पर भी रहे त्रिकोणमिति में। देखो, या मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन हमारे बुक में जैसा दिया वैसा बना के दिखा देता हूँ ये, ठीक है। कोई भी बिंदु ले सकते हैं, कोई भी बिंदु 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक, ये 90 डिग्री कोण है, ये A है, ये P है, ये B है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का। और अगर किसी को हमने कोण माने हैं, थीटा माने हैं, तो वो भुजा कहलाती है, नहीं, ये A है और ये B है, ठीक है, ये लंब, ठीक है, ये लंब और कोण के जो सम्मुख भुजा, मतलब ये जो कोण के साथ जो भुजा बनाती है कर्ण, और मैं ये कहूँ कि या ये ऐसे समझो कि एक भुजा कर्ण मैंने निकाल लिया, दूसरी भुजा मैंने लंब, तो तीसरी होगी आधार, ऐसे। तो ये आधार कोण से लगी हुई भुजा को कहते हैं, ठीक है, कोण माना जाता है। ये 90 डिग्री का कोण तो अलग है, ये कोण भी अलग होता है, ठीक है, तो उसको वहाँ समझाऊंगा। तो हम मानेंगे आधार कर्ण, इसको मानेंगे आधार AP को मान लो, BP को लंब मान लो, ठीक है, ठीक। कोण हम इसको मान लेते हैं कोण D, कोण A, ठीक। तो हल कहाँ पे कर रहे थे, किस पेज में, यहीं पे कर रहे थे। कोण A में कोण BAP, BA कोण को बीच में लिखा जाता है, ये P में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, कोण थीटा है। इसके आधार पे हम लंब AP है
और इसमें तो कर्ण होता ही है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, ठीक है। तो मैं फटाफट हल करता हूँ जी, ठीक है। कर्ण बराबर कितने हैं, ये देखो 13 मीटर, ठीक है। तो कर्ण बराबर है, कर्ण क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर बराबर लंब कौन सा माने हम, यहीं से देख लो, बी पी को हम मानते, बी पी को लंब मानते हैं, प्लस आधार ए पी को, ए पी को, ए पी है, ए पी स्क्वायर। आप इसको भी लिख लेना, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए बी बराबर कितना है 13, वर्ग कर दो क्योंकि व्यास है, ठीक है। बी पी दिया है, पात्र तो बना लिए थे, कहाँ गए, नहीं ऊपर में ही है। देखो ये बी पी 100-7 है, ठीक है। बी पी 100-7, ये प्लस ए पी मैंने 1 समाना है, ठीक है, 1 समाना है, तो ये 1 से स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे जी, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, हल करेंगे। देखो ये 13 का ये हो गया 1 6 9, और इसको मैं फटाक से हल करता हूँ, ये अपनी विधि से हल कर रहा हूँ, पाइथा ये वर्ग लगेगा यहाँ पे, प्रमेय से हल कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और प्लस 7 का 49 और माइनस 2, 7 दूनी 14, 14 1, इसको आप गुणा करा लेना, ठीक है। 14 और 1 से 14 1 से हो गया, ये प्लस में ये 1 से ये, चूंकि करके लिख लेना, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये इससे लाए हूँ, इसको काफ़ी बार आपको हल करा चुका हूँ, ठीक है। अब ये और ये होगा 1 6 9 बराबर में, ये समान आधार है, समान वर्ग जुड़ जाएंगे, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2, 1 से 1 से को उतार दो इसे, और ये -14 को पहले लिखो, और ये +49 है। अब ये हमको इधर 0 लेनी है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये +49 इधर आके ये -1 1 6 9, संख्याओं में जोड़ना घटाना होगा, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस माइनस में, देखो ये 49 59 69 20 का अंतर है, तो ये 120 देगा, ठीक है, क्योंकि उस समय ये बढ़िया तो माइनस देगा। तो विविध कर पर विचार करो, क्योंकि संभव है कि नहीं, विविध कर पर विचार करें, ठीक है। यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है -14, c बराबर है 120, ठीक है। और क्या है, और सीधा विविध कर निकालता हूँ ना, विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे मान रखता हूँ, d बराबर निकलेगा b का स्क्वायर -14 स्क्वायर, ये -4 गुणा में a बराबर कितना है 2 गुणा में 120 c बराबर, ठीक है। तो d का 14 का कितना होता है वर्ग, आप गुणा करा लो, 14 गुणा में 14, 14 चौक 56, 56 का 6 यहाँ से ले 5, 14 एकम 14, 14 और 5 19, 196, तो 1 9 6, ठीक है, माइनस इसलिए देगा, 120 दूनी 240, 4 गुणा में 240, डी बराबर हुआ 196, ये माइनस ही देगा, 4 शून्य 0, 4 चौक 16, 6 हासिल आई 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 960, तो डी बराबर कितना दिया, 9
ये ऋणात्मक आएगा जी। एक 196। अरे हाँ, ये ऋण है ना, ये ऋण है ना, ये 120 यहाँ पे, तो ये ऋण है तो ये प्लस आएगा। ठीक है, तो 6 का 6, 9 और 6 15 का 5 हासिल है, ये 1 9 1 10 10 1 11, तो 1156 है, प्लस में है। ठीक है, दोनों प्लस प्लस है, तो मूल क्या होंगे, असमान प्लस वास्तविक, अर्थात करके लिखना, अर्थात वृत्त की परिसीमा में बिंदु P पर खंभा गाड़ना संभव है। ठीक, क्योंकि वास्तविक है। अपनी भाषा में लिखना। अब उसके बाद इसको मैं ना श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर देता हूँ और फटाक से हल कर देता हूँ, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, घंटा भर होने को है। तो ए बराबर बी बराबर लेना है। अतः चूँकि ये धनात्मक में है ना, तो दिखाता हूँ, ये धनात्मक में है, 0 होता है तो हम इन दोनों से हल करते हैं, और क्योंकि धनात्मक है तो श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, एक बार प्लस माइनस चुनेंगे, तो अतः श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b बटा में नहीं, प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac और पूरे का बटा में 2a। x बराबर लिखो, -b कितना दिया है, -14 दिया था। ठीक है, ये -14 प्लस माइनस, और ये b का स्क्वायर, ये यहाँ पे है, ये -14², ये -4 गुणा में 2 गुणा में -120। ठीक है, ये -120 है। अब मैं फटाक से हल करूँगा क्योंकि इसको हम हल कर चुके हैं। ए बराबर कितना दिया जी, 2 दिया है, तो ये 2। ठीक है, तो इसका हमने हल किया था, कितना निकला था, x बराबर आया -14 प्लस माइनस, और करनी के अंदर 11 5 6। ठीक, और ये 2 दूनी 4, तो इसका करनी हटाना पड़ेगा ना हमको, तो करनी में हटाता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दूंगा, मतलब यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इसका गुणन खंडन किया। ठीक है, थोड़ा सा गलती यहाँ पे ये हो गया था कि -b है, हल करते करते देखा, ये माइनस है ना, पहले से ही माइनस होता है तो ब्रैकेट में एक माइनस लगाना पड़ता है ना जी। ठीक है, तो मैंने इसका ये गुणन खंडन किया, देख लो ये वाली, और थोड़ा हल करके भी देखा तो इसका आंसर 12 आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आ रहा है, तो दो बार 2 से 2 बार 17 से जा रहा है। ठीक है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, ऐसा ही ये, अब 1 से बराबर ये है, ये 14 हो गया। ठीक है, माइनस 14 हो गया, ये प्लस माइनस, और ये इसका मैं लिख ही देता हूँ ब्रैकेट के रूट के अंदर, 2 गुणा में 2 गुणा में 17 गुणा में 17, पूरे का बटा ये होगा, ये 4। ठीक, अब 1 से बराबर आप यह देखो, ये 14 लिखो आपने, ये प्लस माइनस लिखा आपने। अब ये 2 की जोड़ी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होती है ना, मतलब 2 का वर्गमूल। ठीक है, 3 होता है, प्रश्न में देखेंगे कभी कभी, तो 3 की जोड़ी बनाना होता है, 2 है तो 2 की जोड़ी बनाते हैं, तो एक यहाँ पे कोई और संख्या नहीं बचेगी, सीधा 2 गुणा में ये 2 एक जोड़ी निकाला, गुणा ये है 17 का जोड़ी 1 17, पूरे का बटा ये 4। ठीक, अब ये 1 से बराबर लिखा, ये 14 लिखा, प्लस माइनस 17 दूनी होता है 34, पूरे का बटा ये 4। ठीक है, अब एक बार प्लस
लेने पर देखो, तो x बराबर मैंने ये 14 प्लस 34 लिया, 34 ठीक, पूरे का बटा 4, x बराबर आया 34 और 14 कितना होता है, 4 दूनी 8, 3 और 1 4 बटा में ये 4 है, तो x बराबर कितना आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 मीटर। और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऐसा ही है, x बराबर थोड़ा सा ये जा रहा है, ये x बराबर लिखो 14 माइनस लेने ऋण लेने, और ये 34 बटा में ये हो गया 4, 34 बड़ी है तो ऋणात्मक ही देगा, ये ऋण आएगा, 34 में 10 गया तो 20 बटा में ये 4, तो x बराबर आया -20 आएगा, 4 पंचे 20। तो चूँकि ऋणात्मक, ये देखो चूँकि x हमने क्या माना था, लंबाई ही तो था, क्या कहाँ पे गया वो x, कहाँ पे माने थे, कहाँ पे माने थे x, ये x है, ठीक है, चूँकि क्या है, लंबाई ही है, चूँकि दूरियां था इसमें, चूँकि दूरियां ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए AP है, AP बराबर कितना होगा, कहाँ गए साहब, किधर गया, ये यहाँ पे काफ़ी लंबा था ये प्रश्न, इसलिए AP क्या x था ना, AP बराबर 12 मीटर, और BP बराबर होगा, BP का मान, हाँ BP यहाँ था, BP बराबर था x - 7, ठीक है, तो BP बराबर x - 7 था, तो x 12 है, -7 करो, बराबर 12 में 7 घट गया तो 5, ठीक है, ये मीटर, तो ये हमारी आंसर है, ठीक है। तो दोनों के बीच इनकी दूरियां ही ज्ञात करना था ना, तो AP 12 मीटर होगा और BP 5 मीटर, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है, नेक्स्ट हम समांतर श्रेणी में मिलते हैं।